कटवा गोश्त बनाने के लिए 3 पाव मिला जुला गोश्त है, बल्कि चिकना ज़्यादा। हड्डी, चिकनाई और गोश्त, और ज़रा इसके पीस नॉर्मल घर के लिहाज से बड़े पीस बनाएं। उसके बाद मैंने इस देगची को ज़रा सा पानी डाल के गर्म किया ताकि जब ठंडा गोश्त डले तो चटके ना। अब इसमें गोश्त डाल दिया डायरेक्ट। चिकनाई ज़रा से भी साफ़ नहीं करनी, जो खाने वाली चिकनाई है इसी में रहने देनी है। फिर इसमें मैंने तकरीबन आधा कप ये डाला है घी, बनास्पति घी डाल दिया, आधा पौना कप। उसके साथ जो मसाले जाएंगे उसमें ये 4 बड़े बड़े आलू हैं, ये बग़ैर काटे डालें, छील के ऐसे ही डाल दिए। अरे काटे डालेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। इनको डाल दिया। फिर ये 4 टमाटर मैंने डाल देने हैं। ये चूँकि डिश जो है ना बहुत देर तक पकती है हल्की आंच पे, तो इसमें चीज़ें साबित डालते हैं। अगर मैंने इनको काट के डाला तो क्या होगा कि सब सालन नीचे लग जाएगा, मसाला नीचे लग जाएगा, इसलिए इसको साबित डाला। प्याज मैंने डाली तो थी, लेकिन मुझे लगा ये सही नहीं है, इसके बीच में कुछ है, तो मैंने प्याज को आधा करके बीच में से साफ़ करके फिर डाली है। आधा करके 2 बड़ी प्याज़ें डाल दी। अब इसमें आप देखें मसाले कितने कम गए। टमाटर ज़रा ज़्यादा डाला क्योंकि टमाटर का टेस्ट एक बड़ा अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा। ये हरी मिर्चें जितनी आपका टेस्ट है उसके मुताबिक डाल दें। मैंने तो खुशबू के लिए 4-5 डाली हैं। अदरक और लहसुन ये भी साबित डलता है। अदरक ज़रा कूट के, लहसुन बहुत सूखा था तो वो मैंने कूट रहा है। मसाले बेसिक हैं। 1 टीस्पून भर के मिर्चें है, 2 टीस्पून धनिया, 1.5 टीस्पून नमक है, और हल्दी, आधी चम्मच हल्दी है, और ये मसाले भी इसमें डाल दिए। अच्छा, ये जो गोश्त है ना, ये हांडी में पकाएं या भारी तले की देगची में पकाएं, तो उससे हल्की देगची में नहीं पकाना। ये लहसुन अदरक मैंने कूट लिया था क्योंकि सूखा बहुत था लहसुन, अदरक भी सूखा हुआ था, तो वो इस वजह से, वरना ये साबित ऐसे ही डल जाता है। अगर फ्रेश होना तो ये ऐसे ही डल जाएगा। फिर इसमें डालना है इतना पानी कि इसमें जितना आपने शोरबा रखना है। मेरी देगची छोटी है तो मैं 2 दफ़ा पानी डालूँगी। अब ये पानी डाल के रख दिया। गरम मसाले में सिर्फ मैंने 3-4 ये डाली हैं लौंगे, 2 स्टिक दालचीनी की, और 2 बड़ी इलायचियाँ, बस। अब ये डाल दिया। ये काफ़ी देर पकने के बाद देखा खोल के तो ये टमाटर तो गल गए थे। मैंने इनका छिलका जो मोटा मोटा ऊपर आ रहा था वो उतार लिया। प्याज भी गल गई थी, तो ये पानी बहुत कम हो गया था। तो पानी मैंने गरम करना था, और गरम करके फिर मैंने इसमें पानी डाला है कि पानी मुझे शोरबा चाहिए। देगची छोटी थी, वरना एक दफ़ा ही पानी पड़ जाता। अब ये मैंने पानी गर्म किया और ये पानी इसमें भर दिया। उसके बाद ना पानी डालना है, ना इस गोश्त की भुनाई करनी है, ना कोई रगड़ाई करनी है। सिर्फ मैं ये देख रही थी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो ये शोरबा कितना अच्छा खासा गाढ़ा है। अब इसमें आलू घुले नहीं हैं, ये प्याज टमाटर और जब मसाले डाले थे उसी से गाढ़ापन आ गया था। बस मैंने इसमें पानी डाल के इसको और पकने के लिए रख देना है। इतनी देर हल्की आंच पे पकाना है कि गोश्त जो है ना वो छुट जाएगा, और ये टमाटर प्याज बिल्कुल इसके अंदर रच बस जाएंगे। फिर इसका टेस्ट निकल के आएगा। इसका टेस्ट निकलता ही देर तक पकने में है। अभी गोश्त की जो मैं चाह रही थी इतना नहीं हुआ, फिर मैंने इसमें मज़ीद पानी डाला और फिर पकने लग दिया। अब ये पकते पकते और पानी कम हो गया। अब इसकी शक्ल देखें, अब ये पकने वाली शक्ल आई। ये डोंगे में उतार